हेलो एवरीवन, आई एम युगंधर हियर फ्रॉम द हाईटेक कंप्यूटर सिदारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800836686। आप हमें इस नंबर पे लैपटॉप रिपेयरिंग और सेकंड हैंड लैपटॉप परचेजिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज मैं आपके पास फिर एक डेल का केस लाया हूँ। वो बिल्कुल थोड़ा क्रिटिकल है, वो बहुत ही एक तरह का मज़ेदार है केस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आइए दिखाते हैं इसकी कंडीशन और क्या दिक्कत है। तो ये मदरबोर्ड है और हमने इसको खोल रखा है लैपटॉप को। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि फ़र्स्ट टाइम इसमें बैटरी का इशू था, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी और मतलब बैटरी रिप्लेसिंग का एरर दे रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब बैटरी रिप्लेसिंग का एरर देगा तो इस कंडीशन में हमें बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने बैटरी नई मंगाई और उसको लगाया। उसको लगाने के बाद हमने इसमें फाइंड आउट करके पाया कि बैटरी प्लगिंग चार्जिंग तो हो रही है, बट बैटरी परसेंटेज इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो उसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, परसेंटेज बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए हमें इसके नई वाली बैटरी पे डाउट था कि हो सकता है जो नई बैटरी मंगाई है वीक ऑलरेडी ख़राब हो। लेकिन फिर हमने जब मदरबोर्ड को ओपन किया तो हमने इसमें पाया कि बैटरी हमारी ओके है और मदरबोर्ड में ही इशू है। तो अब ये अगर हमें कंफर्म करना हो कि मदरबोर्ड में इशू है, बैटरी में इशू है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक बार चेक कराना चाहूँगा। आइए देखते हैं इधर। तो ये मेरा मल्टीमीटर है और अगर हम बात करें तो इसको हम मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर देते हैं और एक पॉइंट कंटिन्यूटी पर रख लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये हमारी आईसी लगी हुई है यहाँ पे, आप ये देख पा रहे होंगे। ये समथिंग करके है, ये I952 करके है। तो इसमें होता क्या है कि पहली चीज़ तो ये होता है कि अगर मदरबोर्ड में फर्स्ट मॉसफेट या सेकंड मॉसफेट अगर शॉर्ट होगा तब भी बैटरी में सेम यही दिक्कत आएगी कि बैटरी परसेंटेज तो शो करेगा बट बैटरी इंक्रीज नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो चार्जिंग आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तब भी इस टाइप का इशू आएगा। तो इस कंडीशन में दो चीज़ होता है, एक तो फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, तीसरा थर्ड मॉसफेट जो लगा होता है वो चार्जिंग आईसी के जो चार्जिंग रेगुलेटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ा होता है, तो वही बैटरी को चार्ज करता है। तो इसमें होता क्या है, दो चीज़ होती हैं, एक तो बैटरी की वोल्टेज सेम होती है और दूसरी चीज़ बैटरी की वोल्टेज सेम, मतलब जो 10-12 वोल्ट जो भी होनी चाहिए वो एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेट वोल्ट है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, चार्जर लगाने के बाद सेम वही वोल्टेज ड्रेन पे या सोर्स पे इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होते ही वो उसके सोर्स के अकॉर्डिंग फ्लो कर जाएगी। मतलब अगर क्या है कि देखो, दो चीज़ है इसमें एक चीज़ ये है कि अगर दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों का अगर जुनून और जज्बा बिल्कुल सेम होगा, दोनों में सेम बल होगा, तो दोनों क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, ना तो ये इधर आ पाएगा ना उधर जा पाएगा। तो इसके लिए एक को झुकना पड़ेगा, तो एक साइड की वैल्यू कम होगी तो दूसरा उसमें धक्का मार के उधर पुश करेगा। तो सेम यही कंडीशन है कि हमारे जो थर्ड मॉसफेट है उसमें हो क्या रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके सोर्स पे 13 वोल्ट में 13 मतलब 13.30 करके बन रहा है और इसके सोर्स की हम बात करें तो 11 वोल्ट बन रहा है। और यही हम जब बैटरी कनेक्टर पे जब चेक कर रहे हैं तो हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बैटरी की वोल्टेज इस मॉसफेट के, एक्चुअली ये पी चैनल का मॉसफेट है, तो इसके सोर्स पे सप्लाई इसकी आ रही है लेकिन वो बैटरी की वोल्टेज आ रही है। और इसकी अगर हम ड्रेन की बात करें तो ये चार्जिंग वोल्टेज है, यही वोल्टेज हमें इस साइड आनी चाहिए, मतलब ड्रेन टू सोर्स आनी चाहिए, तभी ये जाके बैटरी में, मतलब बैटरी में ये जाके अपना इंक्लूड होगा, तब बैटरी हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब इस कंडीशन में दो चीज़ है, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ तो हमें चेक करेंगे पहले इसके ड्रेन पे कितना वोल्ट आ रही है, 13 वोल्ट आ रही है। और इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, इसके सोर्स पे भी 13 वोल्ट मिल रही है, मतलब 13 वोल्ट इस साइड, 13 वोल्ट इस साइड। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा मॉसफेट खुद शॉर्ट है, या खुद मॉसफेट शॉर्ट है, या आईसी जो इसका गेट है उस पर सप्लाई हाई बन रही है, बीच में कोई कैपेसिटर रजिस्टर कुछ भी शॉर्ट हो सकता है या लीकेज हो सकता है। तो
उस चीज़ को अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसका बैटरी परसेंटेज आप देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से 15% पे ही रुका हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 मिनट हो गया, हालांकि इसको बढ़ना चाहिए। अगर मैं देखिए एक चीज़, दो चीज़, अभी देखिए यहाँ पे इसके अगर हम बैटरी कनेक्टर की बात करें, आप देख पा रहे होंगे इस साइड बैटरी कनेक्टर पे, और साथ में मल्टीमीटर देखिए कितना वोल्टेज बन रहा है, 11 वोल्ट। और इस साइड अगर हम जो सप्लाई बोर्ड में 13 वोल्ट बन रही थी, अगर मैं इसको सोर्स पे डायरेक्ट जंपर देता हूँ तो देखिए एक चीज़, सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हुई। अभी हमारी सप्लाई क्या थी, 11.9, और हमने इसको जब पुश किया तो 11.55। अब एक चीज़ हमें परसेंटेज पे ध्यान देंगे इधर, परसेंटेज इंक्रीज़ होने का पूरा का पूरा चांसेस है। और आई थिंक ये हमको 100% यही का इशू लग रहा है, क्योंकि जब तक परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे सप्लाई हाई नहीं होगी, तब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी। तेरह वोल्ट और इस साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज का इंक्रीमेंट जो है 16% हो गया, 15 पे था 16 पे हो गया। इसका मतलब अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम खुद जंपर मार सकते हैं ड्रेन टू सोर्स, लेकिन ड्रेन टू सोर्स हम जंपर तभी मारेंगे जब इसका ये मॉसफेट हमें हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, या तो हमें खुद मॉसफेट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पी चैनल का मैं मॉसफेट ही यहाँ पे लगाऊंगा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि मेरे टेस्टिंग के हिसाब से तो शॉर्ट ही लग रहा है। बट मैं एक बार कंटिन्यूटी पॉइंट में भी चेक करना चाहूँगा इसको। और ये हमारा हो गया बंद, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। एक बार मैं इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगाता हूँ। हालांकि ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो लेकिन अब करना क्या इसमें कि अगर मुझे इसको चेंज करना पड़े तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्कीमेटिक वगैरह देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका रजिस्टर के वैल्यू ही ख़राब है। बट मैं इतना ज़्यादा टाइम इसमें अपना ख़राब नहीं करूँगा, मैं सीधा डायरेक्ट जंपर ही लगाऊँगा। एक बार मैं ऐसे लगा के चेक कर लेता हूँ कि क्या इसकी सप्लाई वगैरह क्या है अभी। ठीक है, तो मैं जंपर लगा दूँगा सीधा। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप इसको हटा के जंपर लगा दीजिए और इसको या आप लगे ही रहने दीजिए, आप दोनों कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें जंपर ही लगाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास स्कीमेटिक है नहीं, तो उसके बिना स्कीमेटिक के उसको फॉलो करना काफ़ी टिपिकल है। तो मैं इसमें जंपर ही लगा के इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये हमारा पेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली ख़त्म ही हो चुका है। मैं बहुत हल्का सा लगाऊंगा और एक इस साइड लगाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जंपर का यूज़ करना चाहूँगा।
हालांकि आपको मेरी मोस्टली वीडियो में ज़्यादातर जुगाड़ ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि हम इंडियंस जुगाड़ू ही होते हैं। तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जुगाड़ से ही हमारा काम हो जाए। आपने यहाँ पे देखा हमने ड्रेन टू सोर्स ये हमने जंपर लगा दिया है। और इसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमने लगा दिया है। अब एक बार इसका देखते हैं परसेंटेज का क्या सीन है। अभी इंक्रीज़ हो रहा नहीं, आई थिंक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जंपर करके देखा था। बट एक बार फिर भी मैं फाइनली देख लेता हूँ। अगर मेरे पास स्कीमेटिक होता तो मुझे ये चेंज कर देना चाहिए था, बट स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें होंगी। और इसमें बिना स्कीमेटिक रिपेयरिंग करने का मतलब है कि बोर्ड को स्क्रैप करना या डेड होने का चांस पूरा पूरा होता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। हमने इसमें उतना ही काम किया जितने हमें इसकी रिक्वायरमेंट, जितनी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं। अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16% पे था, तो आई थिंक बढ़ना चाहिए, 17-18 करीब हो जाना चाहिए। तो देखता हूँ मैं। अभी खुलने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तब तक वेट करिए। ये हमारा खुल चुका है। अब देखते हैं इसका परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है। 16% था, तो आई थिंक 17-18 करीब होना चाहिए। अगर परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता तब फिर मैं इसको हटा के इस मॉसफेट को फिर जंपर का यूज़ करूँगा, क्योंकि कई बार मॉसफेट का गेट जो है दिक्कत करता है। यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज भी मूव कर रही है हमारी, ये आप देख पा रहे होंगे 18%। तो आपने देखा कि परसेंटेज हमारी इंक्रीज़ होना शुरू कर गई। तो एक बार मैं छोटा और वेट कर लेता हूँ। 18 से 19 होना चाहिए इसको। और मैं इसका वेट करता हूँ, जस्ट मोमेंट। एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करना चाहूँगा। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो 18 से 19% पे परसेंटेज हमारा इंक्रीज़ हो गया है। तो आपने देखा कि हमने कितने कम टाइम में इसको रिपेयर किया। मतलब हमने अपना ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब था भी नहीं। हाँ, अगर स्कीमेटिक अवेलेबल होता तो हो सकता है फिर स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़े इसमें। बट ये होता ना कि जैसे कुछ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही इसको विदाउट स्कीमेटिक रिपेयर किया है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो आप इस तरह की गलती ना करें। पता लगे आप जंपर कहीं मारने बजाय कहीं और मार दें, तो उसमें बोर्ड डेड होने का पूरा चांसेस है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्किटेक्ट CS। बाय बाय, जय हिंद।